कथा सबको सुननी है। हाँ, सब आते हैं कथा सुनने, सबको तो उद्धार चाहिए, सब चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो। हाँ, तो सबको कथा सुननी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो अगस्त जी से जब भगवान ने मंत्र पूछा और कहा कि अब मैं कहाँ पे निवास करूं, तो अगस्त जी ने कहा सरकार आप पंचवटी में निवास करिए, दंडकारण्य का वह क्षेत्र, और आप पंचवटी में जाकर के निवास करिए। पंचवटी वह क्षेत्र है जो दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो पंचवटी ऐसा हो गया था। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि आज के 7 दिन के बाद इस पंचवटी में गरम गरम बालू की बरसात होगी और जिससे ये पूरा पंचवटी जल करके रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये दुर्वासा ऋषि के श्राप से पंचवटी श्रापित हो चुकी है। इसलिए अगस्त जी ने कहा आप पंचवटी में जाइए और आपका चरण पड़ते ही वो पंचवटी फिर से सुहावना हो जाएगा। प्रभु पंचवटी में आए, मैया और भैया के साथ आज गिद्धराज जटायु से भेंट हुई है। गिद्धराज सो भेंट भई है। गिद्धराज जटायु से भेंट हुई और भगवान ने गिद्धराज जटायु से मिल करके एक कुटिया का निर्माण किया है पंचवटी में आज अपने हाथों से, और उसी पंचवटी में कुटिया में निवास करने लगे मैया और भैया के साथ। बड़े ही आनंद के साथ उस कुटिया में निवास करने लगे। तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने उसी पंचवटी में प्रभु श्री राम जी से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है कि सरकार ये माया, ये जीव, ये जगत, ये सब क्या है, इस सब को पूछा है। और भगवान इधर उत्तर दे ही रहे थे। जैसे उत्तर दे ही रहे थे, देखिए संक्षेप में भगवान ने माया का वर्णन दिया कि माया भी 2 प्रकार की है, एक विद्या माया और दूसरा अविद्या माया। विद्या माया क्या है? विद्या माया वो है जिसमें हम भगवान के समीप जाते हैं। विद्या माया वो है जिसमें हम भगवान के समीप अगर जाने लगे ना, तो सोचिए हमारे ऊपर विद्या माया प्रभाव जमा रही है। और अविद्या माया क्या है? भगवान कहते हैं मैं अरु मोर तोर ते माया, जही बस कीन जीव निकाया। मैं अरु मोर तोर ते माया। ये मेरा, ये तुम्हारा, ये उसका, ये उसका, ये मोर, ये मेरा तेरा जो है ना, यही माया है। और ये अविद्या माया है जो भगवान के चरणों से विमुख कर दे, ये अविद्या माया का कार्य है। और विद्या माया का कार्य जो भगवान के चरणों से जोड़ दे, ये विद्या माया है। भगवान इसी प्रकार बता रहे थे कि विद्या माया क्या है। उसी समय सूर्पनखा आई। कौन आई? कौन है ये? रावण की बहिनी सूर्पनखा, रावण के बहिनी। सूर्पनखा रावण के बहिनी। सूर्पनखा रावण के बहिनी। दुष्ट हृदय दारुण रसहनी। रावण के बहिनी। और क्या है? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी।
ये सूर्पनखा रावण की बहन है। एक दिन पंचवटी में आई और पंचवटी में विचरण कर रही थी और जैसे ही देखा भगवान के चरण चिन्हों को तो सोचने लगी जिसके चरण इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। और जैसे ही विचार आया तो वो चरण चिन्ह जो पंचवटी में था उसके पीछे पीछे जाने लगी और जैसे ही पीछे पीछे गई राम जी के पास पहुंच गई और जैसे ही राम जी को देखा तो देखते ही एक स्वर में बोलने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। सूर्पनखा आई और भगवान को देखते ही कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा बिचारी, सूर्पनखा आई और भगवान से कहने लगी, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है, हम दोनों मिले नहीं मिलाए गए हैं, ये विधि ने पहले से रच रखा है। मैं 14 भुवनों में घूम के देख ली, 14 भुवनों में न तुम जैसा कोई पुरुष मिला और न मेरी जैसी इतनी सुंदर कोई नारी मिली। कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, अरे यह संजोग विधि रचा बिचारी। सूर्पनखा कहने लगी, तुम्हारे समान ना कोई पुरुष दिखा और ना मेरे समान मेरी जितनी सुंदर कोई नारी नहीं दिखी, हम दोनों आपस में मिले नहीं मिलाए गए हैं और अब तक मैं कुमारी थी। कहती है सूर्पनखा राम जी से, ताते अब लगी रहे हो कुमारी, सूर्पनखा कहती सरकार अभी तक मैं कुमारी थी और अब तक मैं कुमारी थी, पूरा 14 भुवनों में घूम ली, तुम जैसा कोई सुंदर नहीं मिला और मेरी जैसी कोई सुंदर नहीं मिली। अच्छा, तुमको देखने के बाद भी मेरा मन 100% नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। तुमको देख लिया तो मेरा मन कुछ मान गया। किस लिए मान गया? विवाह कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। कहती है, ताते अब लगी रहे हो कुमारी, ताते अब लगी रहे हो कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। सूर्पनखा कहती है कि आपको देखकर
तक मैं कुमारी थी और मैं 14 भुवन 3 लोक में ढूंढ ली, पर मैंने अनुरूप कोई दूल्हा नहीं मिला है। आपको देख करके तो 100% मेरा मन अभी नहीं मान रहा है, लेकिन कछु मान गया है। अब मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अब विवाह कर लीजिए। आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और अब तक मैं कुमारी थी। जैसे राम जी ने सुना, अच्छा विवाह करना है? बोली हाँ विवाह करना है। राम जी ने कहा हमको क्या देखती हो, उधर जाओ, हमारा छोटा भाई वो भी कुमारा है और मुझसे सुंदर बहुत ज्यादा है, उधर जाओ। जैसे ही कहा तो सूर्पनखा अब कहाँ पहुंची? लक्ष्मण जी के पास। और जैसे ही लक्ष्मण जी के पास गई तो वहां पर भी जाकर के कहने लगी, यही चौपाई दोहराने लगी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगी रहे हो कुमारी, और मन माना कछु तुम्हें निहारी। जो बात राम जी से बोली थी ना, वही बात आकर के कहने लगी लक्ष्मण जी से। कहने लगी हम दोनों मिले नहीं हैं, मिलाए गए हैं, ये विधि ने पहले से ही रच रखा है। अच्छा तो क्या हुआ? तो फिर विवाह कर लीजिए ना, विवाह कर लीजिए। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, अच्छा विवाह करना है? बोली हाँ विवाह करना है। जैसे ही बोली सूर्पनखा की विवाह करना है, तो अब लक्ष्मण जी कहते हैं अरे उधर जाओ, उधर। सूर्पनखा ने कहा उधर से आई हूँ, वो भेजे हैं, वो बोले हैं आप कुमारे हैं। अच्छा राम जी ने कहा था कि उधर जाओ, हमारा जो छोटा भाई है ना वो भी कुमारा है, उधर जाओ। तो एक बात बताइए, क्या लक्ष्मण जी कुमारे हैं? नहीं है ना, इनकी पत्नी है उर्मिला। लेकिन राम जी ने क्यों कहा कि कुमारे हैं? तुम्हारे जैसे हमारे भाई कुमारे हैं, इसलिए कहा क्योंकि जो व्यक्ति जिस भाव में बात करे ना, उसी भाव में उत्तर देनी चाहिए। सूर्पनखा कुमारी नहीं है, लेकिन राम जी से कह रही है ताते अब लगी रहे हो कुमारी। ये सूर्पनखा का विवाह विद्युत जीवा के साथ हो रखा है पहले से, और विद्युत जीवा का वध रावण ने स्वयं किया है, अपने बहनोई का ही रावण ने वध कर दिया है। तो सूर्पनखा कह रही है कि ताते अब लगी रहे हूं कुमारी, मतलब मैं अब तक कुमारी थी। तो राम जी ने भी कहा कि जिस प्रकार तुम कुमारी हो उसी प्रकार तो हमारे भाई भी कुमारे हैं, इसलिए उधर जाओ। अब सूर्पनखा कहने लगी कि उन्होंने कहा है कि आप कुमारे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, उसने कहा तुमने मान लिया? अरे तुमने मान लिया, अरे उधर जाओ। अब सूर्पनखा पुनः राम जी के पास आई। राम जी से फिर कहने लगी अरे वो तो कह रहे हैं कि आपके पास आने के लिए। जैसे ही राम जी ने कहा हम शादीशुदा हैं, वो कुमारे हैं, उधर जाओ। अब सूर्पनखा पुनः गई लक्ष्मण जी के पास, और जैसे ही गई तो लक्ष्मण जी ने कहा रे विवाह करना है? अच्छा बताओ, विवाह करना है तो एक बात बताओ, विवाह करोगी तो रानी बनना है कि दासी बनना है? बोली विवाह करूंगी तो रानी बनूंगी, दासी क्यों बनूंगी? तो जैसे ही सूर्पनखा ने कहा रानी बनना है, तो लक्ष्मण भैया ने कहा मैं हूं उनका दास, जिनके पास से आई हो ना, मैं हूं उनका दास। और जानती हूं वो कौन है? वो कौशलपुर के राजा हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वो अयोध्या कौशलपुर के राजा हैं और मैं उनका दास हूँ। और राजा से विवाह करोगे तब बनोगी रानी, मैं उनका दास हूँ। और मुझसे विवाह करोगी तो क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? दास से विवाह करेंगे तो क्या बनना पड़ेगा? जोर से बोलिए ना, दासी। तो लक्ष्मण भैया ने कहा मेरे से विवाह करोगी तो बनना पड़ेगा दासी, और वो है राजा, उनसे जाकर के विवाह करो। और पुनः राम जी ने लौटा दिया सूर्पनखा को। पुनः आई लक्ष्मण जी के पास, नहीं मुझे तो विवाह आप ही से करना है। लक्ष्मण भैया को अब कहाँ बर्दाश्त होने वाला है। लक्ष्मण भैया क्रोधित आ गए, बोले देखी हो अपना शकल, चेहरा देखी हो? अरे तुमसे विवाह वही करेगा जो संसार की समस्त लोक लज्जा को त्याग करके तिनके के समान बैठा होगा, वो तुमसे विवाह करेगा। और जैसे ही सूर्पनखा को ललकारा लक्ष्मण जी ने, अब सूर्पनखा अपने असली स्वरूप में आ गई।
पहले आई थी ना तो सुंदर माया से सुंदर नारी बन के आई थी, लेकिन अब असली स्वरूप में आ गई। और जैसे असली स्वरूप में आई लगी दहाड़ने, और जैसे ही शूर्पणखा दहाड़ने लगी सीता जी के पास गई और सीता जी को देख करके सोचने लगी कि इसी के कारण ये दोनों भाई मैं छुपन छुपाई का खेल खेल रहा है, इसी को मैं खा जाऊंगी तो इनको विवश होकर के मुझसे विवाह करना पड़ेगा। और ऐसा विचार किया और सीता मैया की ओर जैसे ही शूर्पणखा बढ़ी वैसे ही राम जी ने कहा भैया, लक्ष्मण भैया ने कहा भैया क्या हुआ? राम जी ने कहा मार दो, काट दो, काट दो। लक्ष्मण जी ने कहा क्या काट दो, क्या काट दो? केवल नाक ही नहीं काटना है, नाक कान दोनों काट दो। राम जी ने इशारा किया, धरती को दिखाया, वेद नाम कहीं अग्रिन खंडी आकाश। राम जी ने 4 उंगली को दिखाया और 4 उंगली इस बात का है, 4 उंगली की तन मात्रा 4 वेद से है। और 4 वेद कहाँ से सुनते हैं? कहाँ से सुनते हैं? कान से। मतलब कान को क्या करना है? काटना है। और दूसरा भगवान ने फिर आकाश दिखाई, जैसे ही आकाश दिखाई तो आकाश की तन मात्रा क्या होती है? आकाश की तन मात्रा होती है शब्द। और शब्द कहाँ से सुनते हैं? दूसरे कान से, मतलब दूसरा कान भी काटना है। हाँ, उसके बाद आकाश को दिखाया, आकाश को जैसे दिखाया तो कि आकाश का जो तन्मात्रा होता है वो तो होता है शब्द, और आकाश का एक और तन्मात्रा होता है, क्या होता है? सुगंध। और सुगंध हम कहाँ से सूंघते हैं? हाँ, तो क्या काटना है? नाक। राम जी ने इशारा किया, वेद नाम कहीं अग्रिन खंडी आकाश। 4 उंगली दिखाई, आकाश को दिखाया, और जैसे ही दिखाया तो भैया काट दो। और लक्ष्मण जी ने उसी समय लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ह, ताके कर रावण कहे मानो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की ओर बढ़े और शूर्पणखा को नाक कानों से विहीन कर दिया और नाक कान को काट करके शूर्पणखा के हाथ में थमा दिया। बोला मिला लो, बराबर है ना, सेम से मिला लो। और हाथ में थमा दिया और मानो कहना कहा लक्ष्मण जी ने रावण को जाकर के मेरा चुनौती देना, चुनौती देना मेरा। अब ये शूर्पणखा व्याकुल होकर के नाक कानों से विहीन होकर के सर्वप्रथम पहुंची अपने भाई खरदूषण के पास। जैसे खरदूषण के पास गई, खरदूषण के पास जाकर के कहने लगी कि इस पंचवटी में एक बड़ा ही सुंदर पुरुष आया है, उसके साथ बड़ी सुंदर नारी है, उसका एक भाई भी है, उसने मेरा ये हाल किया है, चलो चल करके युद्ध करो। अच्छा, एक बात जानते हैं, ये शूर्पणखा चाहती तो डायरेक्ट रावण के पास जाती, खरदूषण के पास गई। क्यों गई? क्योंकि जिस समय विद्युत जीवा का वध रावण ने किया था ना, उसी समय शूर्पणखा ने एक संकल्प किया था, एक प्रतिज्ञा की थी कि तुमने मेरे संसार को उजाड़ दिया है, मेरे कुल को नाश कर दिया है, एक दिन मैं प्रण लेती हूँ कि मैं ही, मेरे ही द्वारा मैं लेकर के आऊंगी और मेरे ही द्वारा तुम्हारे कुल का नाश करवाऊंगी। और वो प्रतिज्ञा ले रखी थी ना, तो ये शूर्पणखा सबसे पहले गई खरदूषण के पास। अगर खरदूषण मर जाएगा, खरदूषण का उद्धार हो जाएगा, तो समझ जाऊंगी कि रावण का भी अंत का समय आ चुका है। इसलिए खरदूषण के पास गई और खरदूषण दोनों भाई आया और राम जी से युद्ध करने के लिए आया। राम जी ने सीता मैया को लक्ष्मण जी को कह करके अंदर भेज दिया, छुपा दिया। क्यों छुपा दिया? क्योंकि सीता जी वात्सल्य मूर्ति हैं, कहीं फिर दया आ जाए और कहीं खरदूषण को छोड़ दीजिए, मत मारिए। अब वात्सल्य मूर्ति माताएं हैं,
दया करके जयंत को छुड़वा दी थी, तो इसको भी ना छुड़वा दी, इसलिए लक्ष्मण जी से कह करके कहा आप इनको लेकर के जाइए। और इधर युद्ध प्रारंभ हुआ और भगवान ने ऐसा माया रचा कि खरदूषण को एक दूसरे में राम दिखने लगा। और जैसे ही खरदूषण को एक दूसरे में राम दिखने लगा, ये दोनों भाई आपस में ही लड़के मर गए। भगवान को मारना भी नहीं पड़ा, दोनों आपस में लड़के मर गए। जितने भी सेना थे सबको राम जी ने मार करके समाप्त कर दिया। अच्छा, ये खरदूषण था ना, ये ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा था कि हम दोनों भाई आपस में लड़के मरे, हमारा वध आपस में एक दूसरे से हो। क्यों मांगा था? सोचा कि हम दोनों भाई हैं और हम दोनों भाई लड़ेंगे नहीं, मतलब मरेंगे नहीं, भाई भाई से थोड़ी युद्ध करता है। तो सोचा हम कभी आपस में लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं। और भगवान ने ऐसी माया रची कि दोनों एक दूसरे में राम देख करके दोनों एक दूसरे को मार डाला। खरदूषण का वध हुआ। जैसे खरदूषण का वध हुआ, शूर्पणखा गई रावण के पास और रावण के सभा में जाकर के चिल्लाने लगी, अरे मदिरा पी करके सो रखे हो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर काल मन के मंडरा रहा है और तुम बेफिक्र होकर के सो रहे हो, मदिरा पान करके सो रहे हो, तुम्हें भय नहीं है? कभी भी शत्रु को छोटा मत समझना ही चाहिए। कहते हैं जीवन में 6 चीज को कभी भी छोटा मत समझिए। पहला शत्रु, शत्रु को कभी भी छोटा मत समझिए। दूसरा रोग, रोग को कभी भी आप छोटा मत समझिए। तीसरा आग, आग को कभी छोटा मत समझिए। इतनी सी आग पूरे सृष्टि को जलाने के लिए काफी है, इसलिए कहते हैं आग को कभी भी छोटा मत समझिए। पाप को कभी छोटा मत समझिए, स्वामी को कभी छोटा मत समझिए और सांप को छोटा मत समझिए। सांप जितना छोटा होता है ना उतना जहरीला होता है। इसलिए जीवन में 6 चीज को कभी भी छोटा मत समझिए। शूर्पणखा ने ललकारा और जैसे ही ललकारा रावण ने कहा एक बात बताओ, पहले ये बताओ कि शत्रु को तो बाद में देखेंगे, पहले नाक कान कहाँ कटवा के आ गई, पहले ये बताओ। शूर्पणखा ने कहा, पंचवटी में 2 बड़े सुंदर बालक आए हैं, 2 बड़े सुंदर राजकुमार हैं और उसके साथ एक बहुत ही सुंदर नारी है और उसके अनुसार उसके अनुरूप लगता है इस संसार में दूसरी कोई नारी नहीं है। और रावण का एक लक्ष्य है कि संसार में अद्वितीय वस्तु को वो हरण करके ले आता है। कोई भी जो संसार में एकमात्र वस्तु है ना, वो सोचता है रावण की मेरे पास होना चाहिए। और ऐसा विचार किया और कहा मेरे पास आई हो, खरदूषण के पास क्यों नहीं गई थी? शूर्पणखा ने कहा गई थी, मर गए, दोनों मर गए। जैसे ही रावण ने सुना खरदूषण मर गए, उस समय तो रावण ने शूर्पणखा को उपचार के लिए भेजा और रावण महल में जा करके दरवाजा बंद किया और सोचने लगा खरदूषण मर गए, अरे खरदूषण के भुजाओं में तो जो बल था वो मेरे समान था। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता, तिनहि को मारे भगवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता, तिनहि को मारे भगवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। तिनहि को मारे भगवंता। रावण सोचने लगा कि खरदूषण के जो भुजाओं में बल था वो तो मेरे समान था, कहीं भगवान ने तो अवतार नहीं ले लिया है, क्योंकि खरदूषण को मारने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता।
तिन्ही को मारे बिनु भगवंता, बिना भगवान के वो मरने वाला नहीं है। तो लगता है भगवान ने अवतार तो नहीं ले लिया है। अगर अवतार ले लिया है तो मैं भी भगवान के हाथों मर करके उद्धार हो जाऊंगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। पहले तो सोचा भगवान अवतार ले लिए हैं तो भजन करके माला उठाया और जपने लगा, सोचने लगा कि भजन करके मैं भगवान से उद्धार हो जाऊंगा। लेकिन फिर विचार आया कि तामसी शरीर है और तामसी शरीर से कभी भी भगवान का भजन नहीं हो सकता। माला झोली गिर गई। फिर सोचने लगा, रे क्या बात है, भजन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं भगवान से युद्ध करके, युद्ध में मैं भगवान के हाथों से मर करके मैं भगवान का उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, भगवान के हाथों से मर जाऊंगा, इसलिए युद्ध करूंगा। और जब ऐसा विचार आया तो सबसे पहले रावण गया मारीच के पास। और जैसे ही मारीच के पास गया और जाकर के रावण ने कहा, मामा मारीच को दशानन दंडवत करता है। जैसे ही मारीच ने सुना, अरे आज रावण मुझे प्रणाम कर रहा है, जो सदैव मुझे प्रणाम करवाता था अपने चरणों में, आज वो मुझे प्रणाम कर रहा है। सूत्र ये है कि कभी भी अगर शत्रु आपको प्रणाम करे तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा घात करने वाला है। कभी भी शत्रु आपको प्रणाम करने लगे तो आप समझ जाइए कि जरूर अवश्य कोई बड़ा कांड करने वाला है, इसलिए प्रणाम कर रहा है। आज दशानन रावण मारीच को प्रणाम कर रहा है। मारीच से जाकर के कहता है, सुनो, 2 राजकुमार आए हैं और उसके पास एक नारी है,